हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि सिटी का सीन, फिर हमें सीन शिफ्ट होकर फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे हीरो के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सियोन बैठी होती है पत्थर पर। ओल्ड मैन उन लोगों को सिखा रहे होते हैं। एक ओल्ड मैन कहता है कि तुम अपनी पावर को यूज़ करो लेकिन अपनी मूवमेंट्स को स्मूथ करो। जहाँ पर ऐसा एंगल हो जो तुम ब्लो मारते हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आपकी कला यूज करी जाती है। तुम जब भी एनिमी को अप्रोच करो जब तुम्हें लो रहना चाहिए, जितना लोअर तुम जाओगे उतना ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास अटैक करने के लिए। वो उन्हें अटैक करने की टेक्निक सिखा रहा होता है नीचे बैठकर, नीचे झुककर। फिर वो बूढ़े इंसान दोनों एक दूसरे से मन में कहते हैं कि देखो वो परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं हमें, यही टैलेंट है। वो जल्दी से सीख जाते हैं। अर्थ को पकड़ना होगा हेवन को चढ़ने के लिए। सियोन कहती कि ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है। वो कहती कि आपने नहीं कहा था कि ये सीखने वाले हेवंस को कैसे पकड़े। ओल्ड मैन कहता कि ये सिर्फ एक बिगिनिंग है, जितना लो नीचे तुम अपनी बॉडी को ले जाओगे उतना ऊपर तुम फ्लाई कर पाओगे। सियोन कहती कि क्या सच में आप हाई लेवल मास्टर है। वो बूढ़ा इंसान हैरान हो जाते। वो कहते कि ये बच्ची, फिर वो कहती कि तो वो बूढ़ा इंसान कहते कि तुम जैसा तुम चाहो। फिर वो बूढ़ा इंसान उसे हवा के अंदर चलने की टेक्निक दिखाता है। वो तीनों हैरान हो जाते हैं। फिर वो चलते चलते बहुत ही ऊपर आ जाता है हवा के अंदर और फिर अचानक से नीचे आ जाता है। फिर वो कहता है कि तुमने देखा कि ये बूढ़ा इंसान स्काई में कैसे चला। हम लोग ट्रू मास्टर है। सियोन कहती कि किसी और के साथ पहले ही देख लिया है। और डैड कहते कि मुरी के अंदर कोई भी ऐसा कर सकता है। वो बूढ़ा इंसान हैरान हो जाते और कहते क्या तुमने देखा, बहुत ही कम लोग है मुरी के अंदर ऐसा कर सकते हैं। क्या मार्शल ड्रैगन पवेलियन के चूलिन संग ने उसे दिखाया। भले ही यहाँ यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग कैपेबल नहीं है मुरीम के अंदर। वो कहता है कि तुमने सिर्फ 30 स्टेप ले लेकिन तुमने 50 से ज़्यादा चले। और डैड ने कहा था कि वे मुरीम बस मत करो, उड़ो, लेकिन उड़ो आसपास। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि इसी वजह से हमने स्पेशलाइज करा है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। हम हमारा माइंड दूसरी चीज़ों के अंदर लगाते हैं, इसी वजह से हम स्ट्रांगर है। फिर वो सियोन कहती कि तो फिर हमें किसी और से पूछना चाहिए। गुनियन गुस्सा करने लगता होगा था क्या तुम क्यों बहुत बात कर रही हो किसी के लिए जो सीख भी नहीं रहा है। फिर दूसरा कहता है हाँ तुम उन्हें हमें सिखाने से रोक रही हो। फिर सियोन गुस्सा करने लगती है और कहती है कि बिग ब्रदर्स क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि ये दो ग्रैंड पास कहाँ से। फिर उनमें से एक कहता है कि क्या बड़ी डील है, द हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन के बारे हो गया और वो हमें टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर आसपास। और हाँ तुमने सही कहा, तुमने हमें उन लोगों को वो भी करने नहीं दिया। फिर भी उन्होंने कहा कि वो हमें टीच करेंगे अगर हम अच्छी चीज़ें करेंगे, पर हम वो नहीं कर सकते तुम्हारी वजह से। फिर वो सियोन कहती कि वाई साइड भी बहुत स्ट्रांग है, अगर तुम लोगों ने इन्हें वो करा तो फिर उन लोगों के डिसाइबल नहीं बन पाओगे। वो दोनों ग्रैंड पा मन में कहते कि वो स्ट्रांग है लेकिन ये ग्रैंड पा उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर वो कहते हाँ लेकिन वो हमसे फास्टर होगा क्योंकि वो बहुत यंग है। अगर ग्रैंड पा भी यंग होते तो वो जीत जाते। ये इडियट्स को सच में कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो कहती कि जाने दो, बस थोड़ा वेट करो जब तक डैड वापस नहीं आ जाते। फिर वो उन बूढ़े इंसान से कहते कि मेरे सिंपल माइंडेड ब्रदर्स को ट्रिक मत करना। वो दोनों हंसने लगते। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो घर पर ट्रेनिंग कर रहे होते। वहाँ पर उन्हें वाई साइड चूनिल सोच ट्रेनिंग सिखा रहे होते। वे मैं बढ़ा रहा हूँ छलांग और सीमा बढ़ा रहे। ये ऐसी ट्रेनिंग नहीं जो कोई भी कर सकता है। उन्होंने कहा था कि उनके फादर का नाम नो गैंगजंग है। मैं अपने डिसेबल के फादर को एक गार्ड नहीं बनने दे रख सकता, तो फिर मुझे उन्हें रिक्रूट करना होगा मास्टर ड्रैगन पवेलियन में जितना जल्दी हो सके। मैं उनके लिए एक वैकेंसी बना के रखूँगा। फिर वो दोनों कहते कि मिस्टर, वो सियोन कहता है क्या बात है। वो कहता है कि जब मैं मुड़ता हूँ इस तरह करता हूँ या होना ही पहले पूरा करे, मैंने ख़त्म कर दिया है। फिर वो ऐसे कहता है कि यदि आपका हाथ पर चलता है स्ट्राइक पॉइंट यह होगा, तनाव डालो आपके शरीर पर, स्ट्रेस डालो अपने शरीर पर। तुम्हें फॉर्म लेना चाहिए स्ट्राइक से पहले। अगर तुम अपने हाथ खोले रखते हो तो फिर तुम्हारे मुंह में टीयर होती है।
ये कंप्लीट नहीं की। वो कहता है कि मैंने ये अपने ब्रदर के साथ ट्राई करा था कल, पर ये इतना भी सही नहीं है। वो चुनिंसो कहता है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा इसके लिए, तुम इसे सेंस नहीं कर सकते है ना। वो कहता है कि हाँ इसकी वजह क्योंकि ये फन है। वो मन में कहता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एफर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इंजॉयमेंट है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट मैच के लिए। वो कहते हैं कि मैं इस बार ज़रूर जीतूंगा। और चुनिंसो मन में कहता है कि मैं उनके स्किल टोटली डेवलप कर पाऊंगा जब वो पवेलियन के अंदर एंटर करेंगे। ये हमारा ही लॉस है कि हम कितना वेट करते, ये सब खत्म हो जाएगा जब उसका फादर आ जाएगा। पर ये सियोन कहाँ पर गई, उसे कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोन उस बूढ़े इंसान के घर पर जाई हुई थी। वो कहती है कि वो मेरे डम ब्रदर्स, वो मुझे बहुत ही हेडेक दे रहे। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि लेकिन वो तो बहुत ही अमेजिंग है। सियोन कहती कि मैं भी सरप्राइज हूँ कि वहाँ के बहुत सारे लोग। ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन मुरीम की ये कर सकती है, पर वो ट्विंस जो कौन उड़ सकता है एक समय, वे दुर्लभ है, बहुत ही रेयर है। क्या वो ट्विन डेमंस हो सकते? तो हेमरी ड्रैगन एसोसिएशन के अंदर ही प्रीमियरी वॉरियर्स। फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारे ओपिनियन के अंदर वो दोनों पीपल स्ट्रांग है क्या? वो मार्शल ड्रैगन पवेलियन के भाई सेड है। वो कहते हैं सियोन कहती है। अब ओल्ड मैन कहते हैं किसे पता, मैंने उन लोगों को नहीं देखा है। सियोन कहती कि आपने कहा था कि आपने पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करा है, पर आपको इतना भी नहीं पता, आपको इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। ओल्ड मैन कहता है कि मैंने कहा था कि उन्हें देखा नहीं है करने लगती और कहती कि आप बस मजाक करते रहते हर वक्त, बस यूजलेस है जब आपकी ज़रूरत पड़ती तो। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है मैं ब्लब करता हूँ, मैं बहुत ही यूज़फुल हूँ। फिर वो कहती कि फिर आप फ्लाई करके बताइए। वो कहती कि डैड ने कहा था कि जो मरीन के अंदर फ्लाई कर सकता है वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम लोग होते हैं। तो फिर आप भी एक मास्टर है, तो फिर आपने लैंड को पार्ट का ये करा होगा, तो फिर आप भी उन लोगों में से एक होगे। ओल्ड मैन कहता है कि ये उसके शब्द बहुत ही ये है। फिर वो कहती कि तो फिर आप यहाँ पर उड़ के दिखाइए, अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं फिर से नहीं कहूँगी आप ये करते रहे। ओल्ड मैन कहता है कि तुमने ये देखा, ये ओल्ड मैन फोर्स किया जा रहा है ऐसे सर्टेन प्रॉमिस को ब्रेक करने के लिए। वो कहता है कैसा प्रॉमिस? ओल्ड मैन कहता है कि मैं अपनी मार्शल आर्ट तभी यूज़ करूँगा जब मुझे फाइट करनी होगी इविल के साथ, और जब मैं दूसरे की ज़िंदगी बचा रहा हूँ डेंजर से। सियोन कहती कि हमें कोई नहीं देख रहा है, बस दिखाओ, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ओल्ड मैन उड़ जाता है और कहते कि हमें कोई देख रहा है, हमें काय देख रहा है, ग्राउंड धरती देख रही है और तुम देख रही हो और मैं खुद भी देख रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूँ कोई हो जो अपना प्रॉमिस इतनी इजीली ब्रेक कर दूंगा? तुम्हें ये समझना होगा, वजन साथ लेकर चलना, आपको शब्दों को डेवलप करना होगा, आपकी गरिमा, और अब बदले में आप अपनी खेती करेंगे अंदरूनी शक्ति से, कल्टिवेट करोगे अपनी अंदरूनी शक्ति से। वो कहती का मैं समझ गई। ओल्ड मैन कहते कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। फिर वो सियोन कहती कि लेकिन आपने किसके साथ किया है अगली प्रॉमिस? ओल्ड मैन कहता है कि ये कोई इतना बदसूरत वो देख रहा है, वो तुम्हें देगा खराब किस? सियोन कहती कि फिर आपने इस तरह के पर्सन से ये प्रॉमिस क्यों करा? मैंने उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया था उसके बैड लक को। फिर वो कहती कि तो फिर वो कौन है? ओल्ड मैन कहते कि तुम्हें पता चला तो फिर तुम अपनी और खतरा लेकर आओगी। फिर वो ऐसे ही एक दूसरे को देखने लगते और फिर वो मन में कहते कि उसे देखा जाए तो ये बहुत ही क्वाइट है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी साइलेंट रह सकती है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।